हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, हमने प्रश्न ये जो अध्याय 4 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, हमने प्रश्नावली 4.2 तक हल कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 4.3। दोस्तों, क्या है कि प्रश्नावली 4.3 पढ़ने से पहले आप लोग कुछ नियम है, उस नियम को जानो। भले कि इस नियम जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस नियम को हमने अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति जो है दोस्तों, उसका हमने एक परिचय परिचय पार्ट का एक प्लेलिस्ट में वीडियो है दोस्तों, उसको आप जरूर देखें। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। उसके पहले क्या है, थोड़ा सी जानकारी और मैं दे रहा हूं। प्रश्नावली 4.3 पढ़ाने से पहले इसमें क्या है, आलेख आपको ग्राफ को खींचना है। उस ग्राफ को खींचने के लिए दोस्तों आपको कार्तीय तल आना जरूरी है। अगर कार्तीय तल आपको नहीं आएगा तो आप ग्राफ नहीं खींच सकते। इस ग्राफ को खींचने के लिए दोस्तों आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग प्रश्नावली 4.3 को हल करने से पहले आप निर्देशांक ज्यामिति का जो परिचय है दोस्तों, उस वाले पार्ट को, आप उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और आराम से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप मैथ का क्लास कर रहे हैं, आपके पास में पेन और कॉपी होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, मैं नियम स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्तीय तल में क्या है दोस्तों, आपको जब आलेख खींचना है इस चैप्टर में, तो आपको कार्तीय तल आने की क्या दिक्कत है? आपको कार्तीय तल आना बहुत जरूरी है। इसमें कार्तीय तल में क्या होता है दोस्तों, देखो, ये क्या है कार्तीय तल। इसको हम बोलते हैं एक्स और इसको हम बोलते हैं वाई। इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं क्या, वाई डैश। ओके दोस्तों, मैं मोटा मोटा चीज बता रहा हूं। इसमें क्या है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष, इसको भुज भी बोलते हैं और इसको कोण भी बोलते हैं। भुज और कोण बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, आप इधर की तरफ जाओगे तो प्लस में रहेगा, ऊपर जाओगे प्लस, इधर आओगे तो एक्स डैश माइनस को प्रदर्शित कर रहा है, वाई डैश इसको माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें दोस्तों दो पॉइंट होगा। मान लीजिए एक पॉइंट आ गया आपका 2,3, 2,3। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको 2,3 मतलब ये पहला पॉइंट एक्स को डिनोट कर रहा है, दूसरा किसको डिनोट कर रहा है, वाई को। अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं, ये हो गया, ये मूल बिंदु होता है दोस्तों। ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसको क्या है दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। अच्छे से जानकारी के लिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निर्देशांक ज्यामिति का लिंक है, आप उसको जरूर प्रेस करके वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो है, तो आप मान लीजिए दो पॉइंट यहाँ है, वाई पे कितना है 3, तो 1 2 और 3। ओके दोस्तों, आप इसको यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे मिलाइए, तो ये बिंदु जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी क्या, 2,3। अब ये हो गया क्या, 2,3। मानते हैं क्या पॉइंट निकला 2,3। इसके बाद मैं बोल दे रहा हूं दोस्तों 0,3। अब 0,3 का मतलब कि x का जो वैल्यू है वो कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 3, तो वो भी 0,3 यहीं पे आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 0,3 भी यहीं पे आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3,0, 3, x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू इतना। अब तुम सोचो अगर 3,0, तो यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे आ रहा है कि आपका 3, और 0 x का वैल्यू कितना है 0। अब दोस्तों इस तरह अगर होगा तो उसमें आपको दो चर वाले समीकरण देंगे, दो चर वाले समीकरण। उसके बाद में ये ग्राफ क्या करोगे, ये जो जहां पे ये पॉइंट काट रहे हैं उसी पॉइंट से क्या करना है, आपको रो खींचना है। अगर यहाँ पे ये माइनस और प्लस होता, ये माइनस होता और ये भी माइनस होता, तो इधर आप आते तो माइनस, इधर आते माइनस, तो ये ग्राफ यहाँ खींचता। ऐसे इधर ये ग्राफ खींचना है, इधर ये ग्राफ खींचना है, इधर ये ग्राफ खींचना है। ओके दोस्तों, इस तरह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इस ग्राफ वाले क्वेश्चन को जरूर सीखें। आइए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 4.2 का पहला क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, उसके बाद समझ जाओगे आराम से प्रश्नावली। और दोस्तों ये जो ग्राफ है ना, अगर ये ग्राफ आप लोग नहीं सीखे, ये ग्राफ अगर आप नहीं सीखे दोस्तों, तो अब जब हाई स्कूल में पहुंचेंगे वहां भी बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रत्येक का आलेख खींचिए। ओके दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपको इसमें ग्राफ खींचना है। आप ग्राफ कैसे खींचेंगे,
यहाँ पे आपको x की वैल्यू को पुट करना है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है 4.2 का दोस्तों, उसका मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। आप 4.2 को भी देखने के बाद इसको आप देखिए, ओके, क्योंकि यहाँ पॉइंट का मान कैसे रखना है इसको जानना जरूरी है। यहाँ पे एक वैल्यू को आप अच्छांतर कर लो। इसको हल करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, एक वैल्यू को आप देख लीजिए। आप चाहे x को इधर रखो चाहे y को रखो, आप मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं x इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 4 माइनस y, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें इस समीकरण फर्स्ट में आपको x और y का सारणी देख के काम आपको क्या निकालना है, निकालना है, सारणी बनाना है। इसमें x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू, तभी आप डिफाइन कर पाओगे। इसमें क्या दोस्तों देखो, मान लो आपने y इक्वल टू रख दिया 1, y इक्वल टू, या आप y इक्वल टू 0 रख लीजिए। क्या, y इक्वल टू 0 रखने पर आप y इक्वल टू अगर 0 रखते दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण में रखोगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 0, x का वैल्यू कितना आ गया 4। ओके दोस्तों, आप साथ में x का वैल्यू अगर इतना आप रख रहे तो क्या आंसर आ रहा है 4। अब देखो अगर y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू कितना आ गया 4। फिर एक बार आप क्या रखिए, अगर एक बार 0 रख दे एक बार 4, अब इसके बाद में अगर y इक्वल टू अगर क्या रख दे रहे हैं हम, इसमें रख दे रहे हैं दोस्तों y इक्वल टू 4 रखने पर, 4 रखने पर अगर y की वैल्यू तुम 4 रख दे रहे हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, इसको सीखना है, रटना नहीं है, कि आप क्वेश्चन को सीख के ही आप हल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्लास हाई स्कूल जो होगा, हाई स्कूल तक आपको अगले साल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है, इस यहां तक भी ये काम करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 रखने पर x का वैल्यू कितना आ गया 4, y इक्वल टू 4 रखने पर x का वैल्यू कितना हो गया 0। कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि x और y की वैल्यू को अगर आप 0 कर रहे हो तो आपको ग्राफ बहुत आसानी से सीखने आएगा, समझ में आएगा दोस्तों। इसके लिए आप सारणी अगर बना रहे हो, मान लीजिए इसके लिए सारणी का आप बना लीजिए, सारणी आप बनाएंगे अगर क्या, छोटा सा बना लीजिए। यहाँ पे 1 2 दो ही मान निकला है दोस्तों, आप इसको लिख दीजिए x, इसको लिख दीजिए y। एक बार x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आया है 4, तो x का वैल्यू कितना है 4, और y का वैल्यू क्या है दोस्तों, y का वैल्यू आप रखे हैं क्या 0, और एक बार x का वैल्यू आप y का वैल्यू रखे हैं 4, तो x का वैल्यू कितना आया है 0। ये है दोस्तों। अब इसको आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप इसको ग्राफ में कैसे करेंगे, आप देखो दोस्तों, x का वैल्यू कितना है पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों का अगर पॉजिटिव है मतलब प्लस में दोस्तों, तो आप इस सारणी लीजिए, इसको मानिए x और इसको मानिए x डैश, इसको मानिए y और इसको मानिए y डैश। ये बार बार नहीं होगा दोस्तों, x को आप करेंगे प्लस, y को करेंगे आप प्लस। अब देखो इसमें 4 पॉइंट है, तो ये जो है ये मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आइए 1 2 3 और 4। ओके, यहां पे आप आ जाइए क्या 1 2 3 और 4। आपका एक जो बिंदु आ रहा है दोस्तों, एक बिंदु जो है वो क्या है, वो है 4, 0। क्या है 4, 0। इसका मतलब ये है यहां से 1 2 3 4, आपका एक पॉइंट ये है। ओके दोस्तों 4, 0। और y क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ y 0 पे रहेगा, x बढ़ेगा अपनी तरफ। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है 0, 4, ये x 0 है और y कितना है 4 है, तो आप यहाँ ये क्या 4। ओके दोस्तों, 4 इसमें इन दोनों को आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐसे आप मिला दीजिए। ओके, जब आप मिलाएंगे तो ये जो x प्लस 4 इक्वल टू जो 4 है दोस्तों, वो आपका रेखा कहां से जाएगा, वो प्रथम चतुर्थांश से जाएगा। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसका ये ग्राफ है। ओके, समझ में आया होगा दोस्तों। जिस तरह हमने, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि मेरा जो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो परिचय है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके आप जरूर देखें दोस्तों। और इसके बाद जो ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रख रखे क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है जो प्रश्नावली 4.2 का है, आप उसको भी जाके दोनों वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद इसको आप देखेंगे बहुत ही समझ में आएगा बहुत अच्छे से। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।
आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों, इसको क्या दे सकते हैं 4,0 और इसको दे सकते हैं क्या 0,4। ओके, आई होप मैं ये सोच रहा हूँ सब दोस्तों कि आप लोग समझ जरूर गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप इसको भी डिफाइन कर लीजिए, x इक्वल टू कर लीजिए 2 प्लस में y कर लीजिए y, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, एक बार आपको x की वैल्यू को निकालना है, y इक्वल टू कर दीजिए आप 0। आप इसमें अगर पहले में कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं y इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर आप दोस्तों अगर 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू 2 प्लस 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आएगा। ओके, अगर मैं फिर रख रहा हूं x इक्वल टू, फिर मैं y इक्वल टू समीकरण 1 में मैंने रखा दोस्तों, y इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर x का वैल्यू इतना आ रहा है दोस्तों। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि y इक्वल टू 0 रखने पर, अब इसमें कर रहा हूं दोस्तों x का वैल्यू कितना है 2। अब मैं फिर कर रहा हूं, इसमें क्या करना है y इक्वल टू, अगर मैं 2 रख रहा हूं x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू 0 दोस्तों, यहां पे आ रहा है कि आपका 2। आपको अगर y इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 कर दूं, y इक्वल टू अगर मैं 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, अगर मैं y इक्वल टू 1 रखने पर इतना है, y इक्वल टू 2 रखने पर x का वैल्यू कितना जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू 2 रखने पर, y इक्वल टू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, x इक्वल टू आ रहा है आपका, क्या आ रहा है x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है दोस्तों 4। ओके, आप अगर साड़ी बना रहे हो तो एक बार y की वैल्यू और एक बार ये, इसके बाद क्या करना है, इतना अगर आ रहा है 4, इसके बाद में यहां दोस्तों y का वैल्यू जो है मैं 2 ना रख के यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दीजिए आप, y का वैल्यू -2 रख दीजिए। अगर आप -2 रखेंगे यहाँ पे y का वैल्यू को, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इससे ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ओके, आप अगर x और y के फर्स्ट मान को दोस्तों अगर आप 0 कर दे रहे हैं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, सारे लोग समझ भी जाओगे। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, आप साडिक बनाइए, साडिक में क्या है, एक है x और एक है y। ओके दोस्तों, इसमें x का वैल्यू पहले क्या है दोस्तों 2 और y का वैल्यू कितना है 0। दूसरे में क्या है y का वैल्यू जो है दोस्तों क्या है -2 और x का वैल्यू क्या है दोस्तों 0। ओके, x का वैल्यू एक बार 0, एक बार 2, एक बार फिर 0, एक बार 2, इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अब इसको अगर आप इसका ग्राफ अगर बना रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, देखो इसमें ग्राफ क्या है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। पहला पॉइंट आपका है 2,0, इसका मतलब ये दोस्तों कि आपका ये बिंदु 2,0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो 2 किस में दोस्तों पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पे जाइए 1 और यहाँ पे जाइए 2, ये हो गया। इसके बाद में क्या दोस्तों, एक आपका जो पॉइंट है वो है 0, -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों -1 और यहाँ पे क्या है -2। ओके, आप ये देख रहे हैं। अब इसको आप यहाँ पे इतना ही, ये -2, ये -2, इन दोनों को क्या कर दिए दोस्तों, इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए। आप मिलाएंगे, ये जो दोस्तों आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,0, और जो ये पॉइंट है दोस्तों ये क्या है, ये 0, -2, ये आपका क्या हो जाएगा ग्राफ।
इसको बोलेंगे दोस्तों, यहाँ ये किस चतुर्थांश से जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश से, ये चौथे चतुर्थांश से होके जाएगा। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ये समीकरण जो आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, वो आपका जो क्या है वो इस, ये जो आपको क्या बनेगा दोस्तों, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, दोस्तों आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए हम तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है y इक्वल टू 3x। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू आप रख दीजिए क्या, 0। आप x इक्वल टू, आप x इक्वल टू 1 रखिए। x इक्वल टू 1 रखने पर अगर x की वैल्यू आप अगर 1 रख रहे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। y इक्वल टू 3। अगर दोस्तों ये हो गया, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 रख के, आप 1 भी रख के कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें क्या करो, अब यहाँ पे करो x इक्वल टू 0 रखने पर, आप 0 रखने पर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है ना दोस्तों, y इक्वल टू 0। आप इसको अगर सारणिक बना रहे हैं दोस्तों, आप इसको सारणिक बना लीजिए। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ये मान कैसे पुटअप कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.2 में इसका आपको कैलकुलस मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 4.2 का दोस्तों और निर्देशांक ज्यामिति का जो परिचय है, इन दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा। ओके दोस्तों, आप लोग उसको पहले देखिए, उसके बाद में इसको देखिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू एक बार हमने रखा है 1, तो y का वैल्यू मुझे प्राप्त हुआ है दोस्तों 3। एक बार x का वैल्यू मैंने रखा है 0, तो y की वैल्यू भी प्राप्त हुई मुझे 0। इसका मतलब 0, 0 और 1.3। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपकी जो, ये देखो, ये है x, ये है y, ये है x डैश और ये क्या है, y डैश। इसमें दोस्तों एक पॉइंट है 1,3 और एक आ रहा है 0.0। अब दोस्तों इसका जो ग्राफ आप बनाओगे, इसका ग्राफ किस तरह बना सकते हो, देखो दोस्तों, आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर 1,3, एक पॉइंट आप 3 ले जा रहे हो दोस्तों, 1.3, तो ये x का वैल्यू है, ये y का आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे 1 है, कितना है 1 x पे, और y पे कितना है 3, 1 2 और 3। तो ये जो दोनों रेखाएं दोस्तों, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों काटती कहाँ है, यहाँ पे। तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है, 1,3। ये पॉइंट क्या है, 1,3। ओके, इसके बाद में आप देख रहे हो कि एक वैल्यू जो है वो हमारा 0,0 है। क्या है दोस्तों, 0,0। और 0,0 का निर्देशांक होता है ये दोस्तों, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। इसका मतलब ये दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होते हुए जाएगी। ओके, क्योंकि एक निर्देशांक आपका क्या दोस्तों, ये है आपका 1,3 और ये क्या है आपका 0,0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये आपकी रेखा बन रही है दोस्तों, ये क्या है, y इक्वल टू 3x। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा ग्राफ। आप इसको भी खींच लीजिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूं। इसको मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों।
जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें आप ना x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना y की, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस टोटल को आप इधर लाइए, आप इसको सही से y इक्वल टू 2x इक्वल टू 3, आप अगर y को आप निकाल लें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। ओके, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या रखो दोस्तों, आप 0 रखो। x इक्वल टू 0 रखने पर आप इसमें अगर 0 पुट कर रहे हो दोस्तों तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, तो y का वैल्यू कितना जाएगा दोस्तों 3। ओके, अगर देख लो दोस्तों यहां पे एक बार मैंने रखा है x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना है 3, कितना है 3। अब मैं अगर इसको पुट क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे अगर मैं पुट अप कर रहा हूं क्या y इक्वल टू, इसमें इस तरह करो कि y इक्वल टू भी कुछ ना कुछ 0 आया दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2x, y इक्वल टू क्या रखे दोस्तों x इक्वल टू मैं रख दे रहा हूं दोस्तों माइनस x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू आप 1 रखोगे दोस्तों रखने पर, तो क्या रहेगा y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, y इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 1। इसका मतलब ये है x का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं आप तो y का वैल्यू भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। ओके दोस्तों, x की वैल्यू y रखने पर तो y की वैल्यू मुझे भी 1 प्राप्त हो रही है। इसको अगर आप और कैलकुलेट करना चाहें दोस्तों तो कर सकते हैं, अन्यथा आप दो ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं ज्यादा लॉन्ग ना करके इसको स्टार्टिंग बना के दोस्तों मैं दो ही कर सकता हूं, आप लोग भी दो दो ही कीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। आपको ग्राफ ही दिखाना है दोस्तों कि ग्राफ कहां जाएगा, आप 2 पॉइंट निकाल लेंगे वो कंफर्म हो जाएगा, ग्राफ इसी से जाएगा। ओके दोस्तों, इस वाले तल से ही जाएगा। एक्स का वैल्यू आप एक बार 0 रखे हैं तो y का वैल्यू आपको डिफाइन हुआ है 3, और एक बार x का वैल्यू आप 1 रखे तो y का वैल्यू भी आपको क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों 1। अगर आप इसको ग्राफ में बना रहे हैं दोस्तों, ग्राफ बना रहे हैं तो ये क्या है x, ये क्या है x डैश, ये क्या है y और ये क्या है y डैश। ओके दोस्तों, यहाँ पे x y और y डैश, इसमें जो पहला पॉइंट है वो 0,3, इसका मतलब 0 यहाँ पे दोस्तों 3, कहीं पे 1 2 और 3, ये आपका प्रदर्शित कर रहा है क्या 3 को। फिर दूसरा 0,3 0, फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 1,1, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आपका जो 1 है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, और y का वैल्यू भी क्या है दोस्तों 1 ही है, तो यहाँ पे 1,1, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1,1। इस पॉइंट को यहां ना लिखे दोस्तों, अभी इस पे ग्राफ होगा तो एक आपका यहाँ एक यहाँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये होगा ये आपको को यही इधर से जाएगा। इसमें अब मैं रेखा सही से खींच दे रहा हूं दोस्तों, इसमें क्या होगा जो आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपका कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। जो ये ग्राफ है ये प्रदर्शित करेगा आपको दोस्तों 0,3 को, और जो ये प्रदर्शित कर रहा है वो 1,1 को करेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि 1,1 का पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा 1,1 को। ओके, और लास्ट में ये कौन, ये सब प्रदर्शित करेगा 1,0 को। ओके, लास्ट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1,0। तो ये जो आपकी जो ये रेखा है दोस्तों, ये रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 2x प्लस y। ओके, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये कौन सा है, ये x डैश, ये y सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, ये प्रश्नावली 4.3 का दोस्त खंड पहला था। ये क्वेश्चन वीडियो लॉन्ग ना होके दोस्तों, इसको आप लोग इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे दोस्तों तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले आप निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसके बाद क्या है प्रश्नावली 4.3 का जो पार्ट है दोस्तों, ये कुछ लॉन्ग है चैप्टर, तो इसको 2-3 खंड में मैं कैलकुलेट कराने की कोशिश करूंगा कि 2-3 खंड में शॉर्ट वीडियो बने, छोटा वीडियो बने, आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, आप मेरे अगर चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आपको अगर वीडियो अच्छा है पसंद लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।